हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, जहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द सॉल्यूशन इन वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी एसिडिक, यानी कि इनमें से किस सब्सटेंस का जब हम लोग वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब हम लोग इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट एलोट्रॉफी। अब हम लोग लेसन में पढ़े थे कि एलोट्रॉफी क्या होता है, और अब उसी के बेसिस पे आपको ये आंसर देना है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब किसी सिंपल एलिमेंट को हम लोग मोर देन वन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तब हम लोग उस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉफी बोलते हैं। तो सल्फर के एलोट्रॉफ्स होते हैं, फॉस्फोरस के एलोट्रॉफ्स होते हैं, ऑक्सीजन के एलोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन सोडियम का एलोट्रॉफ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड। अब मेटेलॉइड क्या होता है ये भी हम लोग लेसन में पढ़े थे। वो सारे सब्सटेंस जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच का समथिंग शो करते हैं उसको हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं, यानी कि सेमी मेटल्स। तो यहाँ आपके आंसर में देखो, ऑक्सीजन जो है ये आपका नॉन मेटल है, हीलियम नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और आर्सेनिक जो है वो मेटेलॉइड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन है नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स बिकॉज। अब नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब रिएक्ट ना करने का रीज़न ये है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो कम्प्लीटली स्टेबल ये एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर आउटर मोस्ट शेल इज फुल। नेक्स्ट है द गैस ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट इज। तो हम लोग जब ऑक्सीजन गैस को डिटेल में पढ़ रहे थे तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े थे कि पोटेशियम पर मैग्नेट से उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म करता है, और साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एंड ऑक्सीजन भी जो होता है वो गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पूछा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि फ्लोरीन जो है वो टॉप में है और उसके नीचे आता है क्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कार्बन इज मोर और लेस रिएक्टिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन के कंपैरिजन मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो कार्बन है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी है तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। वहीं कार्बन के पास में तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इन 4 को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो एनी हाउ ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट दिया है नॉन मेटल्स आर फाउंड एट द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में नॉन मेटल्स मिलेंगे आपको और लेफ्ट साइड में मेटल्स मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट दिया है कि ये दोनों गैस में से कौन सा गैस है वो जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम लोग वहाँ पे हीट करते हैं और डाइल्यूट एसिड्स या फिर एल्कलीज के साथ में तो प्रोड्यूस होता है। तो जब भी मेटल्स को हम लोग एसिड्स या एल्कलीज के साथ में हीट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। जब डिफ्रेंसिएशन आपको पर्टिकुलरली बोल दिया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करना है तो 3 कॉलम्स बनाकर लिखेंगे तो ये आंसर ज़्यादा अच्छा आपका हो जाएगा। आप चाहें तो 2 कॉलम भी बना सकते हैं, तब आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमिनेट कर देना है। तो हम लोग एक हेडिंग दिए हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें मेटल्स एंड इसमें नॉन मेटल्स, इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कंपेयर करेंगे इनका फिजिकल स्टेट। तो जो मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी सारे ही मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, एंड वही नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सारे ही स्टेट्स में मिलेंगे, ऑल 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी, तो मेटल्स सारे मेलिएबल होते हैं एंड नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल होते हैं। यानी कि मेलिएबल मतलब क्या है, आप इसको कितना भी बीट करोगे तो ये ब्रेक नहीं होगा ना, थिन होता जाएगा, शीट फॉर्म कर लेगा, लेकिन ब्रिटल मतलब आप इसको ब्रेक करोगे ये टूट जाएगा। नेक्स्ट दिया है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी के बेसिस पे मेटल्स डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल। लस्टर की बात करें तो मेटालिक लस्टर प्रेजेंट होता है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, आयोडीन में लस्टर होता है, ग्रेफाइट में भी लस्टर होता है, तो जनरली ये नॉन लस्टरस हैं, बाकी कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो प्रेजेंट होते ही हैं।
कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे जो हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, जैसे आयरन, कॉपर, ये सारे मेटल्स में, और नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये 6 पॉइंट का आपका डिफरेंस काफ़ी है, फिर भी अगर आप चाहें, मतलब कंपैरिजन, फिर भी आप चाहें तो बिल्कुल इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट दी है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम। तो इन सब का आपको क्लोराइड बनाना है और ऑक्साइड बनाना है। तो पहले क्लोराइड के लिए देखते हैं। ये आपका हाइड्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये सोडियम और ये मैग्नीशियम। सबको आपको क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराना है, तो सबका क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये फॉस्फोरस का क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम क्लोराइड। और उसके बाद इस इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करना होगा, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में ऑलरेडी आपको लिख कर दी हूँ। नेक्स्ट जब हम लोग ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर फॉर्म हो रहा है, ये आपके हाइड्रोजन का ही ऑक्साइड है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्म होता है। सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे आपके ऑक्साइड्स हो जाते हैं। और उससे पहले हम लोग क्लोराइड्स देखे, तो दोनों ही केमिकल रिएक्शंस आपको बैलेंस करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इक्वेशन एंड कोरिस्पॉन्डिंग कंडीशंस फॉर रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है। ये इसका कंप्लीट इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड भी है। अब आपको नेसेसरी कंडीशंस भी पूछा है, तो कंडीशंस होना चाहिए क्या, हाई टेम्परेचर जैसे कि 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर जैसे कि 200 एटमॉस्फेयर, साथ ही में आयरन जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहे और मोलिब्डेनम जो है वो प्रोमोटर के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहे। 6 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड ईदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और डिसएग्री, गिव रीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये बोला है, स्टेटमेंट आपको दे दिया है और पूछ रहा है आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो भी रीज़न देने, नहीं करते हो तो भी रीज़न देने। तो ये जो स्टेटमेंट है, आई एग्री विद दिस, रीज़न इज़ दैट हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स के शेल, उसके के शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो क्या कर सकता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के जैसे उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके H+ आयन फॉर्म कर सकता है, जिसको हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन बोलते हैं। एंड वहीं पे वो उस आयन को यहाँ पे लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाया है, तो गेन कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड आयन फॉर्म कर सकता है, दैट इज़ H- आयन कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो ये दोनों ही चीज़ें वो फॉर्म कर सकता है। अब अगर वो गेन कर रहा है, सॉरी लूज़ कर रहा है, तो ग्रुप 1 के जैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर वो गेन कर रहा है तो ग्रुप 17 के जैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग इन दोनों में से किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं। देन 7th क्वेश्चन है, वाई आर हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन एंड रेडॉन नोन एज इनर्ट गैसेस। इन सारे गैसेस को इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं। अब फर्स्ट थिंग, इनर्ट का मतलब होता है स्टेबल या फिर नॉन रिएक्टिव। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब जो है उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिसके वजह से ये सारे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में हीट प्रोडक्शन ऑन कंबशन, इसका क्या यूज़ होता है। जब भी हाइड्रोजन का कंबशन होता है ना, तो हीट प्रोड्यूस होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में ये किस तरीके से काम आ रहा है, तो जब हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर फॉर्म कर रहा है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एज एन एफिशिएंट फ्यूल। इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज सच एज फ्यूल सेल्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, यहाँ पे पूछा है, रिएक्शन विथ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब भी हाइड्रोजन जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो वो वेजिटेबल फैट में उनको कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। देन आपका 9th क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड, एक्सप्लेन गिविंग बैलेंस्ड इक्वेशन। जब भी पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया जाता है तो वो पोटेशियम मैंगनेट फॉर्म करता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ ही में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। इसी को आपको बैलेंस्ड इक्वेशन भी देना था और स्टेटमेंट भी लिखना था। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया और ये उसका स्टेटमेंट हो गया। 10th क्वेश्चन है, एक गैस है ए, वो कब फॉर्म हो रहा है, जब जिंक ग्रैन्यूल्स को हम लोग हीट कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उसके बाद इसका जो ऑक्साइड बन रहा है बी, उसको वो एक ऑक्साइड है बी, उसको ये जो गैस यहाँ रिलीज़ हुआ था ना वो रिड्यूस कर दे रहा है कॉपर मेटल में। तो हम लोग को ए और बी क्या है वो बताना है और साथ ही में इक्वेशन लिखना है और डिस्क्राइब भी करना है रिएक्शंस को। तो देखो, एक गैस था, वो कैसे प्रोड्यूस हुआ था,
मेटल और एसिड के रिएक्शन से। तो मेटल और एसिड के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनता है, तो हम लोग लिख देंगे कि गैस ए जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट दिया है ये गैस पर्टिकुलर ऑक्साइड को कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर रहा है। तो किसी भी ऑक्साइड को अगर वो मेटल में कन्वर्ट कर रहा है तो जो भी मेटल बना है उसी मेटल का ऑक्साइड वो होता है। तो यहाँ पे कॉपर मेटल बना है, दैट मीन्स वो कॉपर का ऑक्साइड है, तो आपका ऑक्साइड जो है बी वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब रिएक्शंस देखते हैं। तो जब ग्रैन्युलेटेड जिंक का रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ, ये उसका इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट किया है कॉपर ऑक्साइड के साथ में तो वो रिड्यूस कर देता है उसको कॉपर मेटल में और वाटर में, ये उसका इक्वेशन हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे कि सेवती टुक सल्फर पाउडर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, हीटेड इट एंड कलेक्टेड द गैस फॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो पहले सल्फर पाउडर ली और उसको हीट किए और उससे जो भी गैस रिलीज हो रहा है उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिए। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन मॉइस्ट रेड लिटमस एंड मॉइस्ट ब्लू लिटमस आर टेकन नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड वाई। अब अगर हम लोग एक मॉइस्ट रेड और मॉइस्ट ब्लू लिटमस को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे तो क्या चेंजेस आएगा, और सबके लिए केमिकल इक्वेशंस लिखने। तो जब भी सल्फर पाउडर को हीट किया जाता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। किसी भी चीज़ को हीट कर रहे हैं दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। जब हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर को इसके पास लेकर आते हैं, अगर ब्लू लिटमस लाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एसिडिक गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। मॉइस्ट लिटमस दैट मीन्स ये जो गैस रिलीज हुआ था इसका वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो ब्लू से रेड हो जाएगा क्योंकि एसिड है। नेक्स्ट जो रेड है वो रेड ही रहेगा और ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि हाँ वो एसिड ही था। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट किया वाटर से तो सल्फ्यूरस एसिड बना। अब इनका इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ये जो फर्स्ट स्टेप था आपका सल्फर पाउडर रिएक्ट को बर्न किए तो सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट में इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मतलब मॉइस्ट लिटमस लाए थे तो वहाँ पे बना सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसके तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उसके कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे फर्स्ट दिया है हाइड्रोजन फिल्ड बलून फ्लोट्स इन एयर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो है उसका लो डेंसिटी। उसका डेंसिटी एयर से भी कम है। एयर में प्रेजेंट जितने भी गैसेस हैं उन सब में सबसे लाइटेस्ट होता है हाइड्रोजन, इसलिए अगर हम लोग किसी बलून में हाइड्रोजन फिल करेंगे तो वो एयर में हमेशा फ्लोट होगा। नेक्स्ट दिया है पॉप साउंड इज हर्ड when lighted matchstick is taken near the mouth of hydrogen filled gas jar। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन के हाई कंबस्टिबिलिटी को दिखा रहा है, हाईली कंबस्टिबल है, बहुत तेज़ी से जलता है, इसलिए वहाँ पे पॉपिंग साउंड आता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है एक्स जिसको कि ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ होता है और इसका जो pH वैल्यू है वो 7 है। इसके इलेक्ट्रोलिसिस से एसिडिक सॉल्यूशन बनता है और वो फॉर्म करता है मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। इसका अगर एसिड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वो एक्स और ये जो एक्स था वो वाई और जेड फॉर्म करता है। और ये जो वाई बना है उसका जो वॉल्यूम है वो जेड के वॉल्यूम का ट्वाइस होता है। और वाई जो है वो रैपिडली बर्न होता है, वहीं पे जेड जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। अब आइडेंटिफाई करो कि एक्स वाई और जेड क्या है और साथ ही में इक्वेशन भी लिखो। तो ये जो कंपाउंड एक्स है जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है और pH वैल्यू 7 है, इतना इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है ये बताने के लिए कि जो कंपाउंड एक्स है वो क्या है, वाटर है। वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। नाउ H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो ये H2O का इलेक्ट्रोलिसिस है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से दो गैस बना वाई और जेड, तो दो गैस है वाई और जेड, एक हो गया हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो वाई और जेड क्या है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली लिख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट अब इक्वेशन दे रहे हैं हम लोग तो ये इक्वेशन हो गया। आगे जो स्टेटमेंट दिया है उससे इसको मैच भी कर सकते हो। वाई का जो वॉल्यूम है वो जेड के वॉल्यूम का ट्वाइस होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 2H2 लिखे हैं। H2 जो है वो 2 बना है और O2 सिंगल बना है, तो वाई का वॉल्यूम जेड से ट्वाइस है। नेक्स्ट दिया है वाई जो है वो रैपिडली बर्न होता है और जेड बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो ये भी चीज़ हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होता है, तो ये जो जेड है वो बर्निंग को सपोर्ट किया। और जो हाइड्रोजन है वो रैपिडली बर्न होता है इसलिए तो पॉपिंग साउंड आता है। तो ये जो वाई है जो हाइड्रोजन है वो रैपिडली बर्न हुआ। तो इस टाइप से आपका ये सारा ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आप उसको इस टाइप से आंसर में फ्रेम कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल से आपके क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। आई होप अगर आप ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखे थे लेसन का तो आपको आंसर्स भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हो तो उसका वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।
Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description.